फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए, मैं यहाँ पे अपनी माता रानी को आज नहलाई हूँ और इनका मैंने आज का ये श्रृंगार किया है। अभी इनका जो हेयर है, बाल, वो भी मैंने नहीं लगाया है। और इनकी जो इनका जो वो मुकुट होता है वो भी अभी मैंने नहीं पहना है। बाकी मेरे मतलब कुछ बाल गोपाल तैयार हो गए हैं। जैसे देखिए, श्याम सुंदर तैयार होकर बैठ चुके हैं। इनका अभी मुकुट वगैरह ये अभी तक नहीं धारण किए हैं। और ये देखिए, हमारे माधव जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए, आज मैंने इनको चोटी पहनाया है, तो ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये वाकई मतलब बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पे हमारे मधुसूदन इनका भी अभी विग और मुकुट अभी इन्होंने धारण नहीं किया। और यहाँ देखिए हमारे बिहारी जी को, ये जस्ट अभी ओनली स्कर्ट अपना पहन के बैठे हुए। थोड़ी देर में मैं इनका अभी श्रृंगार करूँगी। हमारे केशव यहाँ तैयार हैं, पर ये भी पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हुए हैं। इनका भी अभी मुझे श्रृंगार करना बाकी है। अभी मुझे इनका माला, फिर विग वगैरह, मुकुट वगैरह पहनाना बाकी है। तो मैं फिर बाकियों का श्रृंगार करके आपसे मिलती हूँ। चूँकि मुझे मैं ना मतलब दोनों एक ही हाथ से मैं दोनों चीज़ नहीं कर पाती। और उससे भी कहीं ज़्यादा ना मुझे ये लगता है कि कहीं मेरे बाल गोपाल को लग ना जाए, कहीं वो गिर विर ना जाए। तो इसलिए ना मैं थोड़ा सा ना बहुत पर्टिकुलर मैं ध्यान देके सारा श्रृंगार वगैरह करती हूँ। अभी देखिए, मेरे भोलेनाथ के ऊपर जो फूल वगैरह जो कल का चढ़ा है वो अभी तक चढ़ा हुआ है, वो सभी मैं उतारूंगी। बाकी यहाँ पे सभी नहा के बैठ चुके हैं। ये अभी इन लोग का श्रृंगार करना बाकी है। ये देखिए, हमारे भोलेनाथ का भी श्रृंगार अभी बचा हुआ है, शालिग्राम का भी बचा हुआ है। और थोड़ा सा साफ़ सफाई अभी मुझे करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इनका श्रृंगार पूरी तरह से डन हो चुका है। और ये देखिए, मैं यहाँ इनकी नज़र उतार लूँ। वाकई ये मतलब कहते हैं ना, वो जस्ट मतलब बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, अद्भुत एकदम। और इनकी जो मुस्कान है ना, वो तो जस्ट लगता है कि क्या ही कहें। और यहाँ देखिए, हमारे बिहारी जी भी तैयार हो गए हैं। आज मैं इनको ऊपर का चोली नहीं पहनाई हूँ, पर ये बिना चोली के ही इनका देखिए, इनको मैंने हार पहना दिया है। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अभी मैंने गौ माता भी, मेरे सारे बाल गोपाल अभी नहीं आए हैं। ये देखिए, हमारी श्री जी हैं, अभी नहीं तैयार हुई हैं, क्योंकि श्री जी को मैं सबसे लास्ट में तैयार करती हूँ। और ये देखिए, हमारे श्याम सुंदर हैं। और ये देखिए, इनकी पगड़ी कितनी प्यारी है। और ये पगड़ी फ्रेंड मैं बताती हूँ, ये मैंने मीशो से मंगाया है। और मुझे वाकई मतलब जैसे 150 में मुझे 1 2 नहीं, मुझे 6 पगड़ी इनका मिला है। और सभी मतलब बस कलर अलग है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किनको किनको पहनाया है। ये देखिए, मैंने यहाँ सरस्वती माँ को पहनाया है, यहाँ लक्ष्मी माँ को पहनाया है। और यहाँ देखिए, और भी मतलब जैसे बाकी और 1 2 और हैं, पर वो बस अलग अलग कलर में है। बाकी जो है मतलब जैसे मतलब ये सारे 150 में ही हैं। और बहुत ही मतलब जैसे 150 में ना जनरली मुझे यहाँ कुछ भी मतलब जैसे पगड़ी वगैरह नहीं मिलता। और ये देखिए, मैंने माँ का वो चंद्रिका, एक्चुअली मैंने ये मंगाया था श्री जी के लिए मंगाया था मैंने। तो श्री जी को नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा सा उनका सिर जो है ना वो माँ के सिर से बड़ा है। तो मतलब श्री जी को नहीं हुआ, तो मुझे ये होता है कि चलो श्री जी को नहीं हुआ तो माँ को तो हो ही जाएगा। तो और ये देखिए, मेरी माँ को बहुत ही अच्छे से हो गया। और यहाँ मैंने पर ये मैंने ऑनलाइन नहीं, ये लक्ष्मी माँ का चंद्रिका एक्चुअली ये भी मैंने श्री जी के लिए ही लिया था। श्री जी को ये भी नहीं हुआ, तो एक लक्ष्मी माँ को मैंने पहना दिया और एक माँ मैंने जगत जननी को पहना दिया। तो और बाकी जो है, अभी बाकी जो अब मैं श्री जी को तैयार करूँगी तब मैं आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए, यहाँ हमारी श्री जी भी आ चुकी हैं और इनका ये पूरा श्रृंगार हो चुका है। ये देखिए, कितनी प्यारी सी लग रही हैं। और ये देखिए, सभी अब जो है सभी तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, सभी जो है पूरा फुल श्रृंगार कर चुके हैं। और यहाँ पे मैंने सारा कुछ नीट एंड क्लीन कर दिया है। यहाँ देखिए, यहाँ हमारी भगवती माँ काली भी तैयार हैं। और ये देखिए, इन्होंने भी अपना पूरा फुल श्रृंगार करा लिया है। यहाँ मैंने जो भी फूल वगैरह था सबको क्लीन कर दिया। यहाँ देखिए, हमारे भोलेनाथ भी तैयार हैं और शालिग्राम भगवान भी तैयार हैं। और ये देखिए, ये ना यहाँ पे मेरे बाल गोपाल का ना बिस्तर है। एक्चुअली पहले ना मैंने 2 ही बिस्तर रखा था, ये और ये। अब मैंने ना तीसरा एक और बिस्तर बनाया है। इस पे मैं सबसे छोटे वाले श्याम सुंदर और केशव को सुलाती हूँ। यहाँ पे मेरे माधव सोते हैं और श्री जी सोती हैं। और इस बिस्तर पे मेरे सबसे बड़े वाले ठाकुर जी, मधुसूदन और बिहारी जी सोते हैं। और एक्चुअली मैंने 3 बिस्तर इसलिए भी बनाया है
कि एक तो गर्मी है, इस कारण सभी जो है थोड़ा आराम से सोएंगे, कंफर्टेबली सोएंगे। और यहाँ देखिए ये पूरा थोड़ा कबर्ड है, ये इस पे ही मैं, और नीचे में थोड़ा वो बर्तन वगैरह रहते हैं। और इसलिए भी मैंने बनाया है ना कि मेरी मम्मी भी ना आने वाली हैं, तो उनके भी मतलब जैसे उनके भी ठाकुर जी हैं और किशोरी जी हैं, तो ताकि वो भी कभी कभी आएँ तो उनको दिक्कत ना हो, इसलिए ना मतलब मैंने एक एक्स्ट्रा बिस्तर बनाया है। जब तक वो नहीं रहेंगे यहाँ पे मेरे केशव और श्याम सुंदर सोएंगे और सभी, और ये पूरे कंफर्टेबली बिस्तर हैं। मैंने पूरे बड़े बड़े बिस्तर बनाए हैं ताकि किसी को भी मतलब दिक्कत ना हो, और ठंड में भी आराम हो, गर्मी में भी आराम हो। और यहाँ देखिए मेरी माता रानी का श्रृंगार, आज मैंने इनको वो बागंबर वाला ड्रेस पहनाया है। एक्चुअली मैं ना लंबे टाइम से सोच रही थी कि मैं माँ को पहनाऊँगी, माँ को, पर ना कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। मतलब जब भी मतलब मैं माँ को कुछ और ही पहना देती थी, पर आज मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं माँ को यही पहनाऊँगी। और आप सभी को गंगा दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं छोटी सी कथा गंगा दशहरा की सुनाऊंगी। जैसा कि सभी को पता है कि भगीरथ ने किस प्रकार मतलब जैसे गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित किया था। और एक और कहानी है गंगा जी की, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई थी। छोटी सी कहानी है, आप कृपया ध्यान से सुने। तो जैसे एक बार ना मतलब जैसे श्री जी और ठाकुर जी से मिलने ना मतलब सारे देवी देवता हैं, जिसमें भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, नाथ भगवान, इंद्र भगवान, मतलब जितने भी देवी देवता हैं वो सभी ना श्री जी और कृष्ण भगवान से मिलने के लिए आए। तो जब आए तो वो देखें कि मतलब सरस्वती माँ जो है वो मतलब जैसे गायन कर रही हैं। तो जब मतलब उनका मतलब सभी मतलब जैसे गायन सुनकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। तो फिर वो कहते हैं ना, तो मतलब जब सरस्वती माँ का गायन पूरा हो गया तो ब्रह्मा जी ने ना भोलेनाथ से कहा कि प्रभु आप तो सारी विद्याओं और आप मतलब आप ही के डमरू से शब्द ध्वनि जो भी कुछ है वो आपने बनाया है, तो और आप साक्षात नटराज हैं, तो कृपया मतलब जैसे आप भी कुछ सुनाइए कि हम आपसे भी कुछ सुनना चाहते हैं कि आपसे इस सृष्टि का लय और प्रलय दोनों ही हैं। तो उस पर मतलब भोलेनाथ जो है वो मतलब जैसे वो इतना अच्छा गायन करते हैं, वो इतना प्यारा गायन करते हैं ना कि उस गायन को सुन के ना श्री जी और ठाकुर जी के आंखों से ना आंसू निकलने लगते हैं। और उस आंसू से कहा जाता है कि गंगा माँ की उत्पत्ति हुई थी, और मतलब जैसे उसको मतलब उस धारा को गंगा जी मतलब इस तरह से मतलब कुछ उत्पत्ति हुई थी। बहुत छोटी सी कथा है, देवी भागवतम में है। और मतलब जैसे ये देखिए, तो प्लीज़ लाइक से। और आप सभी को गंगा दशहरा की इस दिन तो माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, क्योंकि अब लोग जो है शहर में ज़्यादातर रहते हैं, अभी भी जो गंगा नदी के तट पे रहते हैं मतलब इस दिन का उनको पता है कि इस दिन का क्या महत्व है। तो वो सभी मतलब जैसे गंगा जी में स्नान करने जाते हैं। जो कि मैं भी जो हूँ मतलब जस्ट मेरा जो ससुराल है वो जस्ट गंगा नदी के किनारे है। जब मैं ससुराल में रहती थी तो गंगा दशहरा को तो नहीं, लेकिन इवन मैं ऐसे भी थोड़ा सा कभी कभी, क्योंकि मैं वहाँ बहू थी तो थोड़ा उतना नहीं निकलना होता था, लेकिन फिर भी मतलब मैं गंगा नदी ज़रूर जाती थी। और वहाँ पर ही मतलब जैसे मंदिर था, वहाँ में भगवान की पूजा वगैरह मतलब बहुत ही अच्छा लगता था। और जस्ट वहाँ पे अब तो बहुत बड़ा पुल वगैरह का निर्माण हो चुका है। एक्चुअली पुल पहले से ही था, लेकिन अब जो है ना उसको बहुत ही अच्छे से उसका वो किया गया है। तो मतलब ना हो सके, क्योंकि हम लोग अब शहर में रहते हैं, यहाँ से गंगा जी जाना पॉसिबल नहीं है। और तो मतलब क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि अपने बाल्टी के पानी में थोड़ा सा आप जो है गंगा जल डाल लो। कहते हैं ना कि गंगा तो गंगा ही होती है, लेकिन वही है कि एक गंगा नदी और एक थोड़े से बूंद में फ़र्क हो जाता है। पर कोई नहीं, कुछ नहीं से कुछ करना बेहतर होता है। तो मैंने तो यही किया है। आज मैं मतलब जैसे गंगा जल से ही मैं नहाई हूँ, और मतलब जैसे थोड़ा सा डाल के नहाई हूँ। और ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो है ना मतलब जब मैं वैद्यनाथ धाम गई थी तो मैं वहाँ से गंगा जल लेकर आई थी। फिर मैं ऋषिकेश गई थी तो मैं वहाँ से गंगा जल लेकर आई थी। और एक्चुअली मेरे हस्बैंड ना मतलब जैसे मैं एक बॉटल उन्होंने वेस्ट कर दिया, वो ऐसे कि उन्हें लगा कि पता नहीं इस बॉटल में क्या है, तो उन्होंने उसको वो स्मेल कर लिया। तो चूँकि वो स्मेल कर चुके थे तो मुझे वो थोड़ा सा, अब उससे मैं बाल गोपाल को नहलाती हूँ
मैं भोलेनाथ को नहलाती हूँ, तो मैं उससे नहीं नहला, तो मैंने उस जल को पौधे में डाल दिया। चूँकि गंगा गंगा ही होती है, पर फिर भी मेरा मन नहीं भरा, तो इसलिए मैंने ना मतलब जैसे उनको पौधे में डाल दिया। और जस्ट मेरे पास अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी गंगा जल है, तो उसे मैं अपने बाल गोपाल को नहलाई हूँ, भोलेनाथ को नहलाई हूँ। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को कल की पता नहीं मतलब 6 और 7 दोनों ही को निर्जला एकादशी है, पर ज़्यादातर जो लोग हैं मतलब जो वो 7 को रख रहे हैं। चूँकि 6 का जो निर्जला एकादशी का व्रत का जो पारण है वो जस्ट दोपहर में हो रहा है, तो वो थोड़ा चूँकि निर्जला एकादशी रहेगा, उसमें भी फिर दूसरे दिन दोपहर में पारण, तो इस कारण जो है। और जो मतलब जो नक्षत्र है ना, जो 7 को जिस नक्षत्र में निर्जला एकादशी का व्रत पड़ रहा है वो बहुत ही बेहतर, और वो द्वादशी नहीं महाद्वादशी पड़ रहा है। तो उसमें शास्त्र में भी कहा गया कि जब अगर महाद्वादशी प्राप्त हो, एकादशी तिथि ज़रा सी है, मतलब उससे इवन मतलब वो अरुणोदय तक ही मतलब जैसे एकादशी की तिथि है 7 तारीख को, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस नक्षत्र में महाद्वादशी पड़ रही है, तो कहा जाता है कि जब महाद्वादशी पड़े तो आप एकादशी का व्रत ये करके महाद्वादशी का व्रत कर लें, तो उससे जो बहुत मतलब अधिक पुण्य मिलता है। तो मैं आप लोग बताना कि आप लोग कब कर रहे हो जो एकादशी, निर्जला एकादशी 6 को कर रहे हो या 7 को कर रहे हो। मैं 7 को कर रही हूँ। और कल चूँकि मेरा वो वैभव लक्ष्मी व्रत का भी कथा है, तो एक्चुअली कितने लोग करते हैं जब 2 दिन एकादशी पड़ जाती है तो एक दिन वो लोग फलाहार रह लेते हैं और दूसरे दिन निर्जला कर लेते हैं। अब कितने लोग सोचते हैं कि पहले निर्जला कर लें जो और उसका दूसरे दिन फलाहार कर ले, तो कहा जाता है गुण को बढ़ाया जाता है, ना कि घटाया जाता है। जैसे आप पहले दिन आप फल फ्रूट से कर लो और दूसरे दिन आप निर्जला रह के कर लो, और दूसरे दिन तो जो 7 तारीख को निर्जला व्रत रखेंगे उनके व्रत का जो पारण होगा वो 5:30 से लेकर 7:17 तक है मॉर्निंग में, तो उस टाइम तक। तो इस कारण जो है 7 तारीख की, और जिस नक्षत्र में 7 तारीख को जो निर्जला इवन महाद्वादशी पड़ रहा है, वो जैसे वो नक्षत्र बहुत ही मतलब जैसे महत्व है। कहा जाता है कि जिस तिथि में ना जो व्रत खास करके जिस नक्षत्र में पड़ता है, तो उस नक्षत्र के कारण वो व्रत का जो महत्व है वो 10 गुना बढ़ जाता है। तो इस कारण जो है 7 तारीख को जो जिस नक्षत्र में निर्जला एकादशी का व्रत पड़ा है वो बहुत ही महत्वकारी है। तो आप मतलब आपको जो बेहतर लगे, दोनों ही एकादशी का महत्व बहुत है, पर चूँकि 7 तारीख के एकादशी का महत्व ज़्यादा है, तो आपको जो बेहतर लगे वो आप करो। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाली, जय महा।